तो आज हमारे पास क्वेश्चन है एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, मेक अ स्केच ऑफ अ रीजन एक्स वाई वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। दूसरा इक्वेशन है 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे तीन इक्वेशन हमको दिए गए हैं। इसको हमको सबसे पहले तो ग्राफ पे प्लॉट करना है एंड इन तीनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी को अगर हम हटा दें तो y दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरह से टेबल प्रिपेयर करते थे जहां पे x की वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू किसकी आएगी, y की। अगर हम इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। सो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 4। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर उसकी जगह पे क्या प्लॉट किया था, 1। लेकिन अगर हम -1 भी पुट करें तो भी हमारा आंसर क्या होगा, y का 4 ही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और -1 आएगा। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस एंड ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस। यहाँ पे होगा ओरिजिन 0 एंड ये जो ग्राफ है वो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। स्टार्ट कहां से होगा, 0 3, यानी कि y पे 3, ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा 3 होगा। एंड दूसरा पॉइंट क्या मिला था, y पे 4, तो इसके ऊपर मिलेगा एंड x पे 1 यहां पे मिलेगा। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलता है। उसके बाद ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 3। इन इक्वालिटी को अगर हम हटा दें तो हम लिख सकते हैं y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो x एंड y, सबसे पहले x की जगह पे 0 ले लेते हैं। तो x की जगह पे 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें सो y दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 3 क्या होगा, 5। सो जब x 1 है तो y क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। यहाँ पे 0 3, y पे 3 जो है वो यहाँ पे हमको मिलेगा, x पे 1 एंड y पे 5 जो है वो हमको कहीं पे इस पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगा। तो इसकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी। यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमको पता नहीं है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे x पे कौन सा होगा वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ पे y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो इस y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर ले तो क्या होगा, 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। दोनों साइड प्लस 3 कैंसिल, 2x को सामने भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों में से x कॉमन तो क्या बचेगा, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या होगा, 2। यानी कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहाँ पे होगा, 2 पे। एंड तीसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू 3। सो y x पे 3 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा हमको। तो यहाँ पे इन तीनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। हमको पता है हम जब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो इंटीग्रेशन में एरिया जो है वो लाइन हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, वहां पे हमको लोअर पोर्शन एरिया मिलता है। तो यहाँ पे
इलिप्स जो है उसका लोअर पोर्शन ये वाला होगा, लाइन का जो लोअर पोर्शन है वो नीचे वाला होगा, एंड ये जो है उसमें बिटवीन 0 to 3 है तो ये वाला पोर्शन होगा। तो तीनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा? तीनों में कॉमन पार्ट आएगा इतना। अभी यहां पे सबसे पहले लिमिट जो है, यहां पे शेप जो है वो यूज किसका हो रहा है? पैराबोला का हो रहा है। एंड यहाँ पे जो शेप जो है वो किसका यूज हो रहा है? ग्राफ में लाइन का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम लिमिट लेंगे 0 to 2, हमारे पास एरिया की फॉर्मूला है एरिया ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 y dx। जब हम लिमिट x पे लेते हैं तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? y को। तो यहाँ पे लिमिट हम सबसे पहले लेंगे 0 to 2, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? y में, लेकिन किस वाले इक्वेशन का यूज करके? पैराबोला का, y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तब लिमिट क्या लेंगे? 0 to 2 प्लस इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी 2 to 3, तब किसका इक्वेशन यूज करेंगे? लाइन का। लाइन का इक्वेशन y सब्जेक्ट है बनाया हुआ, y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया जो है, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, वो कुछ ऐसा होगा। एरिया दैट इज इक्वल टू लिमिट 0 to 2, सबसे पहले इलिप्स पैराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, उसके बाद 2 to 3 लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3 dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हमको पता है यहाँ पे x का जो एक्स स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 पावर इंक्रीज होगी तो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है इंटू 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, सो 3x, लिमिट आ जाएगी 0 to 2 प्लस 2 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 2 कैंसल, प्लस 3 कांस्टेंट x 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, लिमिट आ जाएगी 2 to 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सबसे पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे यहाँ पे, सो 2⁻³ क्या हो जाएगा? 8/3 प्लस 2 into 3 क्या हो जाएगा? 6 प्लस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस 3 into 3 9 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 into 3 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो 3 यहाँ पे एलसीएम में जाएगा तो 8 प्लस 6 into 3 क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस 10 क्या मिलेगा? 8। सिंप्लीफाई, 18 प्लस 8 26 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8, सो 26, 3 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 3, तो 26 प्लस 24 दैट इज 50/3। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन 50/3, जो हमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया।